1857 की क्रांति पूरे देश में हुई। राजस्थान में इसका क्या स्वरूप रहा? किस तरह की घटनाएं हुई? कौन सी एक ऐसी बात थी जो भारतीय जो ब्रिटिश सैनिक थे उनको भड़काने के लिए काफी थी? लेकिन इससे पहले हमें ये बात थोड़ी समझनी पड़ेगी कि राजस्थान में जो ये अंग्रेजों का आना हुआ, आगमन हुआ राजस्थान, क्योंकि अंग्रेजों की बात यदि हम करें तो अंग्रेज जो थे ये ब्रिटिश भारत का भाग थे। राजस्थान से उनका कोई खास लेना देना नहीं था उस समय तक। लगभग 18वीं शताब्दी के अंत तक तो कोई खास लेना देना नहीं था राजस्थान से। लेकिन इसके बाद में ऐसा क्या होता है कि इनके जो पैर हैं वो राजस्थान में जम जाते हैं और राजस्थान के अंदर अजमेर इनका प्रमुख केंद्र बन जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं केजीएस राजस्थान एग्जाम चैनल, जिसमें हम कुछ इतिहास के अनछुए पहलुओं को आज छुएंगे। ये एक सीरीज में लेकर के आया हूं जिसके अंतर्गत जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। इसके तहत हम सबसे पहले बात करते हैं 1857 की क्रांति से जुड़े हुए या इससे पहले के अंग्रेजों के जो कृत्य थे हमारे राजस्थान में उनके बारे में। देखिए, राजस्थान अंग्रेज में आए कैसे? यदि हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो राजस्थान का दिल कहा जाता है, राजस्थान का हार्ट कहा जाता है, हार्ट ऑफ द राजस्थान, अजमेर। अजमेर कभी मेवाड़ के पास रहा, कभी मारवाड़ के पास रहा। 17वीं 18वीं शताब्दी के अंत में ये मराठों के पास था। 1818 में, लगभग 1718 में, 1817-18 में अजमेर पर अधिकार कर लिया किसने? अंग्रेजों ने। और ये हुआ कैसे? ये हुआ एक अंग्रेज अधिकारी की दिमाग की बदौलत। और उस आदमी का नाम था, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था डेविड ऑक्टरलोनी। बड़ा मजेदार व्यक्ति था ये। बहुत अच्छा कह सकते हैं कि इसके बहुत मजेदार किस्से चलते हैं। एक्चुअल में क्या था कि 1804 में दिल्ली में मुगल बादशाह हुआ करते थे, शाह आलम सेकंड। दिल्ली पर जसवंत राव होलकर मराठा ने आक्रमण किया दिल्ली पर, और डेविड ऑक्टरलोनी ने मराठों से दिल्ली की रक्षा की थी। तो क्या नाम था उस आदमी का? डेविड ऑक्टरलोनी। थोड़ा समझते हुए चलेंगे। डेविड ऑक्टरलोनी, डेविड ऑक्टरलोनी। ये जो डेविड ऑक्टरलोनी है, इसने दिल्ली की रक्षा की थी मराठों से। तो शाह आलम ने इसे उपाधि दी। इसकी उपाधि दी गई नासिर उद दौला। नासिर उद दौला, ठीक है। ये उपाधि कौन दे रहा है इसको? शाह आलम। मुगल बादशाह है शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड ने इसको उपाधि दी नासिर उद दौला और इसे अपने मुगल दरबार में रख लिया। डेविड ऑक्टरलोनी ने मुगल दरबार के जो आव भाव देखे, वहां के कुछ तरीके देखे, वो उसे इतने पसंद आए कि ये खुद एक मुगल बादशाह की तरह रहने लगा। दिल्ली में डेविड ऑक्टरलोनी ने 14 भारतीय महिलाओं से विवाह किया। कितने? 14 भारतीय महिलाएं, ठीक है। और 14 भारतीय, क्यों चाहता था ये इतनी महिलाओं से इसने विवाह क्यों किया? क्योंकि हम उसने देखा था वहां पर मुगल हरम देखा था जिसमें हजारों महिलाएं थी। इसमें से कई तो बादशाह की बेगमें थी। तो लगा कि यार मैं भी एक मुगल बादशाह के समान हूं। उसने 14 भारतीय महिलाओं से विवाह किया और ये मुगलों की तरह टोपी, चोगा, वो सोने चांदी की मोती की मालाएं, मतलब पूरा सिस्टम इसने एक मुगल बादशाह की तरह कर लिया था। हुक्का पिया करता था, पूरा ड्रेसअप, पूरा इंडियन ड्रेसअप में रहा करता था। चांदनी चौक में शाम को घूमने निकलता, खुद हाथी पर बैठता और साथ में 14 पालकियां साथ में चलती, 14 महिलाएं, मतलब इनकी पत्नियां, इनकी बीवियां, 14 बीवियों का पूरा जुलूस एक साथ निकलता, पूरी दुनिया देखती। इतना शान और शौकत से रहने वाला आदमी। कहते हैं कि 1817-18 में इसे राजपुताने में पिंडारियों को कंट्रोल करने के लिए भेजा गया, क्योंकि पिंडारी जो थे बेसिकली उसका ये नेता था आमिर खां पिंडारी, और ये आमिर खां पिंडारी जसवंत राव होलकर का सेनापति हुआ करता था। डेविड ऑक्टरलोनी
जो पिंडारी मराठों की तरफ से अंग्रेजों से लड़ रहे थे, मराठों का सेनापति अमीर खां पिंडारी, डेविड डॉक्टर लोनी ने अमीर खां पिंडारी को एक लोभ दे दिया, एक प्रलोभन दिया कि तुझे एक अलग से रियासत का शासक बना दूंगा मैं। अमीर खां पिंडारी ने मराठों का साथ छोड़ दिया और इसी वजह से अंग्रेजों के पास आ गया अजमेर। अंग्रेजों के पास में जब अजमेर आया, ये लेने वाला व्यक्ति डेविड डॉक्टर लोनी था। डेविड डॉक्टर लोनी को ये महसूस हुआ कि ये भरोसा नहीं है मराठों का, ये कभी भी अजमेर को वापस लिया जा सकता है इनके द्वारा, ये कभी भी इसको छीन सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 1818 में अजमेर से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर एक शहर बसाया अजमेर के बाहर की तरफ, ताकि अजमेर की रक्षा हो सके। एक छावनी बसाई, एक्चुअल में शहर नहीं बसाया, छावनी बसाई जहां पर सैनिक रहते हैं। अपने नाम पर नासिर उद दौला ने अपने नाम पर नसीराबाद, नसीर ने आबाद किया, इसलिए इसको कहा जाता है नसीराबाद। आगे बात समझना, क्या कहा जाता है इसको, नसीराबाद कहा जाता है। नसीराबाद को बसा करके यहां पर छावनी बनाई गई, जो कि अंग्रेजों की सबसे बड़ी और शक्तिशाली छावनी थी, शक्तिशाली छावनी थी। तो आज भी नसीराबाद को हम नसीराबाद क्यों कहते हैं, क्योंकि डेविड डॉक्टर लोनी ने 1818 में अपने नाम के ऊपर नासिर उद दौला, जो कि इसकी उपाधि थी, जो कि ये मुगल नाम को बहुत पसंद किया करता था, उसने उस छावनी का नाम अपने नाम पर नासिर उद दौला के नाम पर नसीराबाद किया। नसीर ने इस शहर को आबाद किया, इसलिए इसको कहा गया नसीराबाद। कैसी लगी जानकारी? इस क्रम में आगे की कुछ और भी बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ने के मिलेंगे। अगले वीडियो में इसके आगे के कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।